देखो गाइस, आपके हाथ में सिर्फ 30 डेज है। 30 डेज है ये तय करने के लिए कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करोगे कि नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये वाला अटेम्प्ट ना लकीएस्ट अटेम्प्ट है। जी मैं सही कह रहा हूं, आप लोग सही सुन रहे हैं, ये लकीएस्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉजिक है, क्योंकि पिछला अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज बहुत नीचे गया था। दूसरा, इस बार का जो अटेम्प्ट करने वाला ना, इस बार आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो क्योंकि आपने ये वीडियो क्लिक किया है। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जिसको आप लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा नंबर बढ़ जाएगा। एबीसी एनालिसिस का नाम तो सुने ही होंगे। एबीसी एनालिसिस मतलब प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर का जितना भी हिस्ट्री हुआ है ना, उसको एनालाइज करके जो जो रिपीटेड हुआ है, जो जो रिपीटेड टॉपिक्स आई है, आप लोगों के लिए मैं एक शीट बना लिया हूं सब्जेक्ट वाइज, जहां से आप लोग को वो कर लोगे ना तो आपको मिनिमम 50% तो आ ही जाएगा। लेकिन भैया आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, पिछला अटेम्प्ट्स में जितने भी अटेम्प्ट्स हुए ना उस वो 3 वजह से फेल हुए हैं। दैट इज, सबसे पहले आता है लॉ, दूसरा आपका आता है मैथ्स, तीसरा आता है आपका एवरेज नहीं बनना। भैया मैं आप लोग को बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। नोट पेपर उठाओ, पेन कॉपी उठाओ और लिखो भाई जो मैं बोलने वाला हूं। और वो क्या है, सबसे पहले आपको करना है अकाउंट्स पे फोकस। भैया मैं सही बोल रहा हूं, मैंने ये अपनाया है। 30 डेज जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर लिया ना, वो मैं बोलता हूं जो लास्ट 6 महीना पढ़ाई नहीं किया होगा उसका पाप धुल जाएगा अगर 30 डेज सीरियसली पढ़ाई कर लिया तो। और वो क्या होने वाला है, अकाउंट्स पे फोकस करो, क्योंकि आपको लॉ मार्क्स नहीं देगा, आपको अकाउंट्स लॉ मार्क्स देगा। अगर आप लोग अकाउंट्स पे 80 मार्क्स प्लस लेके आ गए, 80 प्लस लेके आ गए या फिर 70 प्लस लेके आ गए, बाकी लॉ में अगर आप मिनिमम 40 42 भी टच कर लिए ना, और मैथ्स 42 लेके आ गए, इकोनॉमिक्स में 50 आ गया, आपका एवरेज भी बन जाएगा और आप पास भी हो जाओगे। इस बार का पासिंग परसेंटेज इंक्रीज करने का चांसेस है, इसीलिए बोल रहा हूं पूरा दम झोंक दो, 30 डेज है। और देखो जब मैं सीए पढ़ रहा था ना, जब मेरा सीए फाउंडेशन एग्जाम था, एक फैकल्टी मेंबर्स ने मुझे कहा था कि भैया अपना नाम क्या है ना, सीए लगा के देखो कितना अच्छा लगता है, कितना मेहनत करता है। जब मैंने कमेंट किया ना तब मुझे पता चला इसके पीछे कितना मेहनत, कितना मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितना पेशेंस रहना पड़ेगा, कितना ध्यान से सब लोगों को सुनना पड़ेगा, तब जाके सीए लगा पाऊंगा। मैं भी चाहता हूं आप लोग ना अपना नाम के आगे सीए लगा के अपना नाम लिखो और कमेंट करो। मेरे लिए मत करो यार, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आप सीए बन जाओगे ना, उस दिन याद आएगा कि मैंने इस वीडियो में कमेंट किया था सीए लगा के और आज मैं सच में सीए बन गया हूं। तो सीए लगा के कमेंट करो और कमेंट सेक्शन में अभी भर जाना चाहिए सीए के नाम के लिए। दूसरा चीज, आपके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस आने वाला हूं। मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं अपना डेलॉयट में, सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में, सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूं। अभी मैं डेलॉयट में काम कर रहा हूं, तो आप लोग के लिए इंटरमीडिएट का स्ट्रेटेजी, साथ साथ आप लोग का जब वैकेंसी निकलेगा ना बिग फोर में आर्टिकलशिप करने का, तब भी मैं ही रेफर करूंगा। बहुत लोगों को मैं रेफर कर चुका हूं। मुझे इंस्टाग्राम में मैं डाल देता हूं स्टोरी में, लिंक्डइन पे पोस्ट कर देता हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं। स्किल के ऊपर वीडियोस आएगी, इंटर्नशिप्स के ऊपर वीडियो आएगी, टॉप कंपनी जब वैकेंसी निकालेगी तब अगर कुछ आता है वैकेंसी, तब मैं पोस्ट करता हूं यूट्यूब पे। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। अब देखो भाई, आपका मैंने जैसे कहा कि आपका रीजन क्या है फेलियर का, लेकिन अभी के समय में आपको क्या क्या करना चाहिए। एक, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे एक रिवीजन लेक्चर चल रहा होगा, मैराथन चल रहा होगा सब्जेक्ट वाइज, उसको जाके अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, आप लोग प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकते हो। प्रेजेंटेशन पे बहुत मार्क्स है, और सी फाउंडेशन में आप लोग प्रेजेंटेशन क्रैक कर लिए ना, इजीली आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा, और इजीली एग्जामिनर मार्क्स आपको देते हैं। इस अटेम्प्ट तो आपको मार्क्स मिलेगा ही। वो कैसे आप लोग कर सकते हैं, सबसे पहले चीज, यहां पे आप लोग को एग्जाम्स रेगुलर देनी है। आपने जितना भी पढ़ाई किया, मान लो 40% पढ़ाई किया, आपने 30% पढ़ाई किया, लेकिन आप लोग टेस्ट में एनरोल हो जाओ। इससे क्या होगा, जब आप लोग टेस्ट दे रहे होगे तो आपको प्रेजेंटेशन पर पता चलेगा, दूसरा आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता चलेगा। अब देखो, अब यहां पे मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं बेस्ट वर्कशॉप जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ने लाया है। सीए मोहित परिदा, जैसा आपने जानते होंगे, उन्होंने लॉन्च करके रखा है अपना बैच। ये सिर्फ और सिर्फ 51 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, और वो गारंटी देते हैं ये 51 स्टूडेंट्स पास करेंगे। लास्ट बार जो इन्होंने वर्कशॉप किया था, 88% का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, मतलब 88% स्टूडेंट्स पास कर गए थे। और इनका एक 100% रिफंड पॉलिसी है। अगर आप लोग मेन एग्जाम में फेल करते हो ना, तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि ये पता है ये इतना ग्रूम करेंगे, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाए। इनको भी भाई अपना पैसा बचाना है ना, तो आप लोग को पढ़ाएंगे इतने। दूसरा चीज, ये आईफोन भी गिव अवे कर रहे हैं। जिनका फाउंडेशन में 350 प्लस मार्क्स आता है, तो आपको आईफोन भी मिल जाएगा। तो भैया आप लोगों को ना मेक श्योर करना है कि इस बैच में एनरोल करो। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, और
51 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। तो भैया आप लोग को जल्दी से एनरोल करना है। और साथ ही साथ इनका 11 मेंटरशिप सेशंस रहेगा, जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। 8 फुल्ली इवैल्यूएटेड फुल टेस्ट सीरीज चलेगा, साथ साथ मल्टीपल चैप्टर्स का भी इनका टेस्ट रहता है। और साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी इनका बनाया है, जो आपका डाउट को सॉल्व करेगा। और साथ साथ इनका जो की पॉइंट्स है ना, उससे जरूर से 20% मिनिमम आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 100% रिफंड पॉलिसी आपको कोई नहीं रहता अगर आपका नेगेटिव आया है रिजल्ट। तो भैया जाओ एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उज्जवल 100 यूज करना, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए इस वर्कशॉप में जाके एनरोल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग जरूर जाके चेकआउट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको आगे क्या करना है। देखो 30 डेज ना बहुत महत्वपूर्ण है आपका लाइफ के लिए, क्योंकि 30 डेज का इस पहराव में हर एक मिनट, हर एक दिन बहुत काउंट करेगा। क्योंकि जो लोगों ने 6 मंथ से काम किया होगा ना, जो लोग 6 महीना पढ़ाई किया है, वो अभी थका थका होगा। और जो लोग अभी अभी फ्रेश चालू किए होंगे, वो आप लोग आगे बढ़ सकते हो। यही है सीए आईसीएआई का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं ना, ब्रह्मास्त्र, कि जो लास्ट क्लास में अच्छा से पढ़ाई करके एज इट इज लिख के आगे आंसर, उसका मार्क्स मिल जाता है। अब भैया आप लोग बोलोगे कि जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में कहा, एबीसी एनालिसिस कब बता रहे हो। एबीसी एनालिसिस आपको मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको डिटेल में बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने कहा अकाउंट्स में 80+ टारगेट करना है। तो अकाउंट्स में 80+ टारगेट करोगे, उससे पहले एक चीज सुन लो ध्यान से। आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो, थ्योरी छोड़ के जाते हो। मेक श्योर करेगा, अगर आप पिछला अटेम्प्ट कभी देखो ना, सितंबर और जून का 15 नंबर तक का थ्योरी आया है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखा हूं जिसमें कंपलसरी लिखा गया है। बहुत ध्यान से पढ़ो भाई थ्योरी। यही गलती है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से करके आते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं। थ्योरी से आता है मार्क्स, और आप लोग इजीली कर पाओगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, अकाउंट्स में, जो बहुत ट्रिकी है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, थ्योरी की तरफ आप लोग बचा लेगा। कम से कम 15 नंबर का थ्योरी आया तो आपको 7 तो मिल ही जाएगा ना। मेरा थोड़ा आवाज खराब होगा क्योंकि मेरा अभी थोड़ा बुखार है, बट अभी आप लोग को पढ़ाई करना है। 30 डेज में आपको फोड़ना है, और मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा ही। चले बढ़ते आगे में। तो गाइस आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना एबीसी एनालिसिस का खोल रखा हुआ है, जो मैंने बहुत डिटेल में बनाया है। और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका पीडीएफ है वो कहाँ मिल जाएगा, आपको मैं पूरा वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले आता हूं मैं लॉ पे, क्योंकि देखो अकाउंट्स में आपको मेक श्योर करना है कि आप 80+ का टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आपको लॉ में और मैथ्स में बहुत कम नंबर आते हैं। और आपको मैं वीडियो के एंड में भी बहुत डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग को आगे भी पढ़ाई करना है। आपको चलता हूं डायरेक्ट पीडीएफ पे ले चलता हूं। ये लॉ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं, देखो लॉ पे आता है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यहां पे आप लोग को सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल आपको इंपॉर्टेंट है, और इजीली आपको 15 नंबर मिल जाएगा। यहां पे असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, दूसरा सेल वर्सेस एचपी, ये कंडीशंस एंड वारंटी आता ही आता है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में आप लोग कंडीशंस एंड वारंटी में देखोगे। यहां पे व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, ये क्वेश्चन एज इट इज आता है। कहीं केस स्टडी लॉ के रूप में आप लोग देख लो, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन देख लो, आता ही आता है। कैविएट एम्प्टर एंड एक्सेप्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अनअसर्टेन गुड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता है, ये सब। दूसरा आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये केस स्टडी बेस पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तीसरा आपको आता है रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी, यहां पे एक्सेप्शंस ऑफ नेमोडैट, क्वांडाट, नॉन ओनर कैन ट्रांसफर वैलिड टाइटल, ये केस स्टडी बेस में आता ही आता है। और आपको ये वर्ड कोट करके आ गए, आपको फुल नंबर मिल जाएगा बिना कुछ देखे। नॉन ओनरशिप कैन ट्रांसफर वैलिड टाइटल, ये बहुत केस स्टडीज में देखा गया है। तीसरा आपका अनपेड सेलर, इसका राइट्स क्या है, ये भी आता ही आता है। तो भैया आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन जो एज इट इज रट के जाना है। प्लीज मेक श्योर करना, अगर मैं बोल रहा हूं रट करना, रट के जाना है, मुझे माफ करना, ये है सही है। लॉ में आपको रट के जाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। टाइप्स ऑफ टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, केस स्टडी बेस, अगेन केस स्टडी बेस आता है। काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तीसरा आपको यहाँ पे देख सकते हो माइनर इन पार्टनरशिप, इसका एक केस स्टडी बेस भी आता है, और साथ साथ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो भैया आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस करके जाना है। एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या कंडीशंस होती है, कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये मेरा टाइम पे कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन भी आया था, और इस अटेम्प्ट में भी आने का चांसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी क्या है आता है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट देखो क्या कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट व्हील एंड एक्सेप्शन आएगा ही आएगा ये अटेम्प्ट में, ये रट के चल जाना। तीसरा चीज प्राइवेट कंपनी मेंबर्स एंड लिमिटेड एंड एक्सक्लूजन्स, ये सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेशन पूछा जाता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, ये सारे का डेफिनेशन आप लोग को रट के जाना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइब्स, इसमें आप लोग को केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव नोटिस, साथ साथ डॉक्ट्रिन, इंडोर मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जिसका भी रहेगा ना, एक लॉ पे आपको मैं बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूं। जो लोग लॉ पढ़ रहे हो, जितने भी एक्सेप्शंस है उसको रट के जाना, क्योंकि उस पे केस स्टडी बेस बन जाती है और एक्सेप्शंस पे ही आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा नंबर दे देगा अगर आप लोग ये पढ़ के जाओगे। बहुत छोटा चैप्टर भी है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा नंबर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्मॉल एलएलपी इनकॉर्पोरेशन पर्पस, हु कैन बी अ पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, फीचर्स ऑफ एलएलपी। फीचर्स ऑफ एलएलपी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हो। दूसरा आप कन्वर्जन इनटू एलएलपी आता ही आता है। विसिल ब्लोइंग, इस पर भी आप लोग कर सकते हो। माइंड ब्लोइंग एक आता है, इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल एक्ट, वो भी आप लोग करके जाना, क्योंकि उसमें भी बहुत नंबर आता है। उसमें मैं एबीसी आंसर्स पूरा डिटेल में नहीं कर पाया हूं, लेकिन आप लोग को वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे ही दिख जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है, और पीछे का जितने भी क्वेश्चन है उसको करके जाना ना। आता है मैथ्स पे। देखो मैथ्स, लॉ, ये दो सब्जेक्ट है जो बहुत तकलीफ देती है स्टूडेंट को। लॉ पे आपको रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इंडिसेस, लॉगरिथम्स, आप लोग इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट, कंस्ट्रक्टिव, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया हूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अटेम्प्ट में दिखेगा आपको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आपको देखोगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ एन्युइटी, सिंकिंग, फंडिंग एंड लीज एंड परपेचुइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, हर अटेम्प्ट में। अगर आप सीए फाउंडेशन में कर रहे हो, मेरा सीए इंटरमीडिएट में, सीए फाइनल में, हर अटेम्प्ट में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपका आएगा ही आएगा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज, साथ साथ सर्कुलर परम्यूटेशन हर अटेम्प्ट में आएगा। इस बार ये मैं मार्क कर लेता हूं कि इस बार आएगा ही आएगा। परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शंस इस अटेम्प्ट में आने वाला है, आप लोग लिख के ले लो जो मैं बोल रहा हूं। परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शन, साथ साथ सर्कुलर परम्यूटेशन, ये दोनों में से कोई एक हिट करेगा ही करेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, देखो भाई आप लोग को एन नंबर ऑफ एल्गोरिथम, सेट्स एंड रिलेशंस में टाइप्स ऑफ सेट्स, रिलेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल और इंटीग्रल में कोई एक करके जाना अच्छे से। उसको भी बताया, बहुत सारी वीडियोस में बताया हूँ कि किस तरीके से आप लोग को ऑपोजिट चीज करके आना है। आपको दिया रहेगा ऑप्शंस, अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएशन सब में लगा देना, अगर डिफरेंशिएशन दिया है तो इंटीग्रेशन, अगर आप अच्छे से करके गए तो इंटीग्रेशन लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आप स्टैटिस्टिक्स। देखो भाई स्टैटिस्टिक्स में आप लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, तथा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रॉपर्टीज जान के रखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएम आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस अटेम्प्ट में, तो करके जाना। प्रोबेबिलिटी में आप लोग को एग्जॉस्टिव इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा ही आएगा, साथ साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। मेरे को जहां तक लगता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस अटेम्प्ट में आने वाला, तो अच्छे से करके जाएगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाइए। आपको ये सारा पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में आप लोग देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, हर एक चीज पे नहीं जाऊंगा। आप लोग को पीडीएफ मिलने वाला है टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखो आपका नेक्स्ट आता है नेचर, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आप लोग को लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड से पूछा जाता है। मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, साथ साथ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन आने का चांसेस है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, थ्योरी ऑफ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर सरप्लस भी इंपॉर्टेंट है, इनडिफरेंट कर्व भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप छोड़ के जा सकते हो, इस अटेम्प्ट में आने का कम चांस है, क्योंकि पिछला 2 अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत पूछा गया है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आप लोग कर सकते हो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न टू स्केल, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, ये जितने भी पीडीएफ में दिया उसको तो आपको रट के जाना है। अब भैया आप लोग को एक श्योर मेक श्योर करना है, एनपीओ करके जाओ। यहाँ पे बहुत लोग करके क्या रखते हैं, एनपीओ नहीं कर जाते हैं। एनपीओ पे क्वेश्चन आता है कंपलसरी, 5 नंबर का पूछ लिएगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तो एनपीओ जरूर से करके चल जाना। दूसरा चीज ये, पिछले अटेम्प्ट में रिटायरमेंट और एडमिशन, पिछला अटेम्प्ट में सितंबर 2024 में ये पूछ लिया गया है, तो आप लोग डेथ पे फोकस करो। डेथ ऑफ अ पार्टनर आएगा ही आएगा, तो अकाउंट्स में डेथ इंपॉर्टेंट है, जरूर से करके जाएगा, वो पेपर में आपको दिख जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये भी कर जाएगा। एनपीओ कर जाएगा, डेथ करके जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
मैंने जितना भी आपको बता दिया है, अब आप लोग को स्टार्ट करना है पढ़ाई। देखो यार, अभी के टाइम पे आप लोग कैसे स्पीड अप कर सकते हो, मेक श्योर करना 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ाई करो। अब जब मैंने कहा आपको 8 to 10 पढ़ाई करना चाहिए, तो आप लोग तुरंत तो चुटकी बजा के 8 to 10 स्टार्ट करने दोगे पढ़ाई करना। अब आप लोगों को क्या करना है, छोटे छोटे चीट्स बनाना है। देखो बहुत सारे रिसर्चेस किए गए, साइकोलॉजिकल बहुत सारे रिसर्च हुआ है, तब जाके पता चला है कि छोटे छोटे चीट्स बना लो। आप लोग चिट्स बना के आप लोग एक साइड में रख लो, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 10 चिट्स फाड़ो। तो आपका पूरा माइंड 1 घंटा में एक चिट फाड़ना है, तो आपका पूरा माइंड चिट फाड़ने में जाएगा। और आप लोग 10 चिट्स फाड़ लिए ना, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड देना। तो अब आपका पूरा माइंड ना वो चिट्स फाड़ने में चल जाएगा दिमाग, तब आप लोग क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। मेरे साथ मैं भी यही करता हूँ, जब मेरा प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है ना, चिट्स फाड़ के रख देता हूँ और ट्राई करता हूँ सारे चिट्स फाड़ने का। जो 10 चिट्स फाड़ जाता है तो मैं अपने को रिवॉर्ड देता हूँ, थोड़ा सा कुछ बाहर का खा लिया, कुछ गोलगप्पे खा लिए। तो ऐसे इस तरीके से आप लोग रिवॉर्ड दे सकते हो अपने आप को, और साथ साथ आपका पूरा माइंड ना वो चिट फाड़ने में चल जाएगा। तो आपका 8 to 10 आवर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये ट्राई करके देख लो, मैं बोलता हूँ वर्क करेगा, क्योंकि मैंने जितना भी चीज हुआ ना सारा चीज मैं कर चुका हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा चीज क्या, तो आपको प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है। अब आपके टाइम ना सिर्फ 30, आपके हाथ में सिर्फ 30 दिन है। और मेक श्योर करना, जिस समय आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलोगे ना, अपने आपको पिताजी को बोलोगे, अपनी माता को बोलोगे कि भैया, कि मम्मी, मेरे पापा, मेरा जो है सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, वो खुशी याद करो। वो दैट स्माइल मेक्स द डिफरेंस। अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इस बारे में सोचना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी चीज़ है अभी के टाइम पे थोड़ा कम कर दो यूज़ करना। मुझे पता है आप लोग पूरा उसको बंद नहीं कर सकते हो, थोड़ा कम कर दो यूज़ करना। जिस दिन आप लोग पोस्ट डालोगे ना लिंक्डइन में, आई सॉ अ ड्रीम एंड नाउ आई क्लियर्ड सीए फाउंडेशन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर सेकंड अटेम्प्ट, या फिर थर्ड अटेम्प्ट, आप लोग सोचिए कितना आगे बढ़ गए हो सीए के जर्नी में। तो भैया अभी के लिए ना आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है सीए फाउंडेशन इसी अटेम्प्ट में क्लियर करने का। और जब मैं बोल रहा हूँ ना, सीए आगे नाम के आगे लिख तो लियो होगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस, बहुत पेशेंस चाहिए। और सैक्रिफाइस क्या होगा, आज से चालू होगा। इंस्टाग्राम कम करो, चिट्स बनाओ, चिट्स को फाड़ने पे पूरा टाइम निकालो, इसी से स्पीड अप बढ़ेगा। तीसरा चीज क्या, प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। प्रेजेंटेशन इज द की फॉर योर सक्सेस। अभी के लिए अकाउंट्स और आपका लॉ, इस पे प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। अभी के टाइम पे आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग सोच लिए हो कि एग्जामिनर जो है आपका पेपर करेक्ट करेगा वो 5th फेल स्टूडेंट होगा। 5th फेल स्टूडेंट होगा, आप लोग को एज इट इज लिख के आना है, बुकिश लैंग्वेज लिखना ही है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, नंबर चाहिए। पासिंग परसेंटेज आपने पिछले अटेम्प्ट पे देख लिया होगा, इस अटेम्प्ट थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ेगा, लेकिन आपको वो लकी बनाने के लिए आपको सिर्फ अपने आप को ही तो पास करना है ना, पूरा दुनिया को तो पास नहीं करना है। आपको अपने आप को पास करना है, और अपने आप को पास करने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। लॉ का केस स्टडी पे आप लोग को फुल नंबर नहीं मिलता होगा। आप लोग वर्कशॉप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या पॉइंट्स है। लेकिन आपको मैं बोलता हूं कि आप लोग प्रेजेंटेशन में जब केस स्टडी लिखोगे, जब लॉ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लिखना है कि प्रोविजन क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, प्रोविजन और फैक्ट्स को मिक्स करके साथ साथ लास्ट में कंक्लूजन, मतलब 4 पैराग्राफ लिखना है एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के लिए। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप लोग क्या करते हो, अभी प्रोविजन लिखते हो, कंक्लूजन लिख के आ गए हो? नहीं भाई, फैक्ट ऑफ द केस, प्रोविजंस मिक्स करके पूरा साथ साथ कंक्लूजन 4 पैराग्राफ लिखोगे, तब जाके नंबर देगा। और आप लोग को ना सेक्शन नंबर याद नहीं करना है। ये बिग रिलैक्सिंग पॉइंट है। सीए फाउंडेशन पे सेक्शन नंबर नहीं देखा जाता। मेरा गारंटी है, अगर आप सेक्शन नंबर कोट करके नहीं आओगे, आपको कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, अगर आप गलत कोट करके आ गए, मान लो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 होने वाला है, लेकिन आप लोग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 लिख के आ गए, तो नेगेटिव मार्किंग मिल सकता है। तो इससे बेटर है कि आप लोग सेक्शन नंबर ना लिखे। लेकिन अगर बहुत अच्छा सा याद है, आपको कॉन्फिडेंट हो, तो आप लोग लिख के आ सकते हो। पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है, तो आप लोग लिख के आ सकते हो जब कॉन्फिडेंट हो, आपको पता हो। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आप लोग लिख के ही ना हो, रिस्क ही मत लो, क्योंकि आपका फाउंडेशन अटेम्प्ट है। चाहता है ना, कुछ दिल की बात आपके साथ कहना चाहता हूँ। दिल से बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग पढ़ाई करो यार, बहुत आगे जा सकते हो। बहुत इजी अटेम्प्ट भी आएगा पेपर में, एज इट इज जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वही दिखने वाला है। बस अब आपका एग्जीक्यूशन मैटर करता है। दिल से बोल रहा हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। जिस दिन मैंने फ्री फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर किया था ना, उस दिन मैंने अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखा था, एक खुशी देखा था, एक चमक देखा था, जो मैं आप लोग के पेरेंट्स को देखना चाहता हूँ। पढ़ाई करो जितने आप लोग, ये पेन उठाओ, अब पेन उठा के ना दुनिया को प्रूफ करना है कि आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। एक प्रूफ करो अपने पेन उठा के कि आप लोग कुछ हो, आप लोग कुछ बन सकते हो। मेरा दिल से ये वादा है कि अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया जो मैं कहा, आप लोग बहुत अच्छे तरीका से इजीली पास कर सकते हो।
तो भाई आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया। एग्जीक्यूट करो। मेरे को अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हो ना तो प्लीज पास कर लो। अगर आप लोग पास के लिए, मेरे ऑडियंस पास के लिए ना, दैट्स माय बेस्ट थिंग। उससे मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, एक चीज मिल सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियोस आने वाला हो। और आपका सब्सक्राइबर्स, आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरा तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पास कर सको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आए अगर आपको पूरा एक डिटेल वीडियो चाहिए ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर्स इन आईसीएआई सीए फाउंडेशन एट सीए फाउंडेशन लेवल, तो मैं वो बना दूंगा। कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बिल्कुल बोलिएगा। मिलते हैं। बाय।